आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 11 का जीव विज्ञान। कक्षा 11 का जीव विज्ञान हमने शुरू किया था और इसका पहला अध्याय पढ़ाया जा रहा है जो है क्या, जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। और इसका 2 भाग हमने बताया हुआ है और आज जो है हम भाग 3 के बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है इस अध्याय का भाग 3 के लिए है। भाग 2 तक हम लोगों ने जीवों के लक्षणों के बारे में बात किए थे। जीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं जो निर्जीवों से भिन्न होते हैं, निर्जीवों से अंतर स्थापित करते हैं। क्यों जीवों को जीव ही कहा जाता है, निर्जीव नहीं कहा जाता। इन्हीं लक्षणों के बारे में हम जो है भाग 2 तक बात किए थे। उसके बाद से हम विशिष्ट लक्षण के भी बारे में बताए थे। विशिष्ट लक्षण होता है क्या, तो बताया गया था कि ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता हो। ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता हो। ये नहीं है कि कुछ जीवों में पाया जाएगा कुछ जीवों में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता हो वही लक्षण विशिष्ट लक्षण होता है। और वह लक्षण जो है निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि वृद्धि बताया गया था। तो वृद्धि जो है जीवों का मुख्य लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। उसी तरह से उपापचय हो गया और भी कुछ बहुत सारे लक्षण हैं जो कि निर्जीवों में नहीं पाए जाएंगे, सभी प्रकार के सजीवों में पाए जाएंगे। तो ऐसे लक्षण जो है विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। और ये बात हम जो है भाग 2 तक कर लिए थे। और नीट एग्ज़ाम हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, विशिष्ट लक्षण के बारे में अवश्य पूछता है, पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा जो है विशिष्ट लक्षण है जीवों का, और ऑप्शन उसमें बनाएगा। और आपको पहचानना है कि कौन सा विशिष्ट लक्षण है और कौन सा विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ये बात जो है हमने भाग 2 तक किया है। अब भाग 2 तक देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जीव का कौन सा लक्षण विशिष्ट होगा, कौन सा सामान्य होगा, कौन सा लक्षण जीवों में तो होता है निर्जीवों में नहीं होता है। यानी कि सजीवों और निर्जीवों में लक्षण किस तरह से भिन्न होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। आज जो है हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। आज का जो हेडिंग होगा क्या, तो जैव विविधता। जैव विविधता ये है क्या। तो ऐसे देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं विभिन्न प्रकार के जीव हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मछली हो गया, या पेड़ पौधे हो गए, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय, भैंस, विभिन्न प्रकार के मक्खियाँ, चींटियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव हमें देखने को मिलता है। इन सब की जाति अलग अलग है। ये एक दूसरे से लक्षण में भिन्न होते हैं, इसलिए तो इसका नाम अलग अलग है। लक्षण समान रहता तो नाम एक ही होता। तो कहने का ये मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जीवों में भिन्नता ही कहलाता है जैव विविधता। जीवों में भिन्नता ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। तो इस पृथ्वी पर जो है 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात हैं। जीवों की जातियों के बारे में पता लगाया जा चुका है। इतनी जातियां जो है जीवों की ज्ञात है। और बहुत सारे ऐसे जीवों की जातियां हैं जिसका अभी पता लगाना बाकी है। प्रत्येक वर्ष नियर अबाउट 10,000 जीवों की जातियों का खोज कर लिया जाता है। यह बात आप याद रखे रहिए। तो क्या मतलब कि पृथ्वी पर इतनी जीवों की जातियां ज्ञात है। जाति का मतलब कि वर्ग, क्या, एक वर्ग का नाम, ठीक है। वर्ग क्या है, तो इसमें एक वर्ग में
रहने वाले जीवों की सदस्यों की संख्या जो होती है बहुत सारी होती है। जैसे कि मनुष्य एक जाति है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो मनुष्य एक जाति है। तो मनुष्य एक ही तो नहीं होता, पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, कई मिलियन में हैं। तो क्या मतलब है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि जाति का मतलब एक वर्ग का नाम, और वर्ग का मतलब कि उसमें बहुत सारे सदस्य रहेंगे। एक ही जाति के एक ही जैसे लक्षणों में एक ही जैसे बहुत सारे सदस्य रहेंगे। तो पृथ्वी पर जो है 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियाँ ज्ञात हैं, और इन्हीं सभी जीवों में एक जाति दूसरी जाति से भिन्न होगा, एक जाति का जीव दूसरी जाति से भिन्न होगा। उसी तरह से जीवों में जो है भिन्नता होगी और लक्षणों में भिन्नता होगी। इसी को हम कहेंगे क्या, जैव विविधता। इसी को कहेंगे जैव विविधता। अभी कहा गया कि एक वर्ग का नाम, तो जैसे कि आपकी कक्षा में जो है क्या है, तो बायो ग्रुप वाले भी होंगे, मैथ ग्रुप वाले भी होंगे। मान लेते हैं 50 स्टूडेंट है आपकी कक्षा में, और उसमें से हमें पता लगाना है क्या, तो जीव क्या कर 50 स्टूडेंट है, और उसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है मैथ लिया है और कौन सा स्टूडेंट जो है बायो लिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही को खड़ा कराएंगे। एक ही को खड़ा कराएंगे तो हमें असुविधा होगी। क्यों ना हम यहाँ पे क्या कर लें, कॉलम बनाने, इसको ए कॉलम कहें और इसको बी कहें, इसको ए कॉलम कहें और इसको बी कॉलम कहें, और कहें कि क्या, जो मैथ वर्ग वाले हैं वो ए कॉलम में आकर के खड़े हो जाएं, और जो बायो वर्ग वाले हैं वो बी कॉलम में आकर के खड़े हो जाएं। तो क्या होगा, इससे हमें सुविधा हो जाएगी। यदि बी कहेंगे तो बायोलॉजी के लिए होंगे स्टूडेंट, और ए कहेंगे तो मैथ के लिए होंगे। तो क्या मतलब, यहाँ पे जीवों के लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकरण किया जाता है, और सभी जीवों को जो है इसी तरह से वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे वर्ग, मैथ के लिए वर्ग आ गया, उसी तरह से बायोलॉजी के लिए यहाँ पे वर्ग आ गया। तो जितने भी जीवधारी हैं, एक जाति दूसरे जाति से लक्षणों में भिन्न होती है, और इसी को हम कहेंगे क्या, जैव विविधता। अब जो है अगला हमारा हेडिंग होगा क्या, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, ये जान लेते हैं क्या है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, इसको जो है इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, तो टेक्सोनोमी। वर्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जानिए सबसे पहले वर्गीकी के बारे में। तो वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन। वर्गीकी का क्या अर्थ है, तो वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। तो लिख सकते हैं क्या, वर्गीकी का अर्थ है, वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या मतलब कि वर्गीकरण में जो है जिस सिद्धांत एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है इसी को तो वर्गीकी कहा जाता है। अभी आगे बात क्लियर हो जाएगा। वर्गीकी है क्या, टेक्सोनोमी है क्या, तो वर्गीकरण में जो है प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन ही वर्गीकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या, तो जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में, तो जीवों की पहचान,
दूसरे शब्दों में जीवों की पहचान, जीवों की पहचान, नामकरण, जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को, एवं वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो वर्गीकी कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। अब जो है इसका जो है इंग्लिश परिभाषा भी है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो टेक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हैं क्या? टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी एम्स, टेक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या मतलब यहाँ पे वर्गीकी किसे कहा जाएगा? तो वर्गीकी में होता है जीवों का पहचान, यानी कि वह जीव किस कैटेगरी का है, कवक है कि बैक्टीरिया है कि मैमेलिया, कौन सा कैटेगरी का जीव है पहचानते, फिर उसका नामकरण किया जाता है और उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसी को कहा जाता है क्या? वर्गीकी। यहाँ पे बात समझ में आया होगा। अब जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें होता है क्या? तो जीवों की पहचान होता है, नामकरण किया जाता है और उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब जो है बात करेंगे सिस्टमेटिक्स की। सिस्टमेटिक्स, अगला जो हेडिंग आएगा क्या? तो सिस्टमेटिक्स। हिंदी में ही लिख देते हैं इसको क्या? सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स ये है क्या? सिस्टमेटिक है क्या? तो इसके अंतर्गत जो है जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक के अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ उनके बीच संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो सिस्टमेटिक के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जीवों के प्रकार का, उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है और उस जीव के बीच कैसा संबंध है इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो लिख सकते हैं क्या? इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है, एवं उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ उनके बीच संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। क्या मतलब यहाँ पे? तो यहाँ पे जीव किस प्रकार का है और उनकी विविधता क्या है, यानी कि दूसरे से लक्षणों में कैसे भिन्न है और उन जीवों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? सिस्टमेटिक्स में। सिस्टमेटिक्स में जो सिस्टमेटिक्स है एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टमेटिक्स जो है लैटिन शब्द
सिस्टेमा से आया है, सिस्टेमा, जिसका अर्थ होता है, सिस्टेमा का अर्थ होता है क्या, जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमा का अर्थ होता है क्या, तो जीवों की नियमित व्यवस्था, और इसी से सिस्टेमा से बना है क्या, सिस्टमेटिक्स, सिस्टेमा से ही बना है क्या, सिस्टमेटिक्स। और सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है कौन, कैरोलस लीनियस। सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है कौन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो है सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग किया था, और इसका वर्णन उन्होंने इसी के आधार पर जो है उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा क्या, सिस्टेमा नेचर। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा क्या, सिस्टेमा नेचर, यानी कि सिस्टेमा नेचर। ये बात याद रखना है, कैरोलस लीनियस की पुस्तक का क्या नाम है, तो सिस्टेमा नेचर है। और सिस्टेमा शब्द का, सिस्टमेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। इसका जो है प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है कौन, तो कैरोलस लीनियस। अब जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत की। आगे जो है बात करेंगे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत की। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत है क्या, ये हम जान लेते हैं। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत, तो वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत में क्या किया जाता है, तो जीवों का पहचान किया जाता है, उसके बाद से उसका नामकरण किया जाता है, और उसके बाद से उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण यानी कि मौलिक सिद्धांत है क्या, वर्गीकरण करने का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो जीवों का पहचान करना और उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना, ये सिस्टम से करना है। जैसे कि सिस्टमेटिक बताया गया यहाँ पे क्या, तो वहाँ पे बताया गया सिस्टमेटिक के बारे में, तो एक सिस्टम में जो है जीवों का वर्गीकरण करना है क्या, पहले पहचान करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे। तो यही क्या है, वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत है। तो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पहचान के बारे में। पहचान यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान है क्या, तो पहचान में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अब निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में उस सजीव का उचित स्थान निश्चित करते हैं। जो सजीव खोजा गया है, जिस सजीव का हम अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पहचान करेंगे और इस वर्गीकरण में उसका स्थान कहाँ पे रहेगा। जैसे प्रोटोजोअन है कि पोरीफेरन है कि कार्डेटा है, कैसा जंतु है, उसका स्थान कहाँ पे रखा जाए, ये जो है करना ही कहलाता है क्या, पहचान। यानी कि वह जीव है क्या, जीवाणु है कि कवक है कि शैवाल है कि पौधा है कि जंतु क्या है आखिर में। तो यही करना, उसका स्थान निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, तो पहचान कहलाता है। यानी कि उसको किस स्थान पर लेकर के जाया जाए, उसके लक्षणों के बारे में हम जानेंगे और इसी को कहेंगे क्या, उस जीव का पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आप हमारे साथ नोट्स बनाइए, हम जो बातें बोलेंगे उसको आपको लिखना है। यहाँ पे जो अभी तक बोर्ड पर हम लिखे हैं उसको जो है आप नोट्स में सिस्टम से लिख सकते हैं। और अब हेडिंग बनाइएगा आप क्या, वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत, और इसमें पहला हेडिंग बनाइएगा पहचान, और जो बातें हम बोल रहे हैं उसको जो है आप
अपने नोट्स बुक में लिखिए। यदि हम तेज़ बोल रहे हैं तो आप स्किप कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, और उसके बाद से धीरे धीरे उसको जो है आप लिखना प्रारंभ कीजिए। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इसमें लिखिए कि पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित स्थान निर्धारित करते हैं। फिर लिखिए कि वह जीव क्या है, जीवाणु है, कवक है कि क्या है। फिर लिखना है जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें। मतलब कि उनके लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करेंगे तभी जो है उसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। फिर आगे लिखिएगा तभी हम उसे सही रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर लिखिए वर्गीकरण में हम पूर्व से पहचाने हुए जीव की समानता को आधार बनाते हैं। इसकी इंग्लिश में भी परिभाषा लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको जो है हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन इज द determination of correct name and position of an organism within system of classification, within system of classification। तो ये इसका इंग्लिश परिभाषा हुआ, इंग्लिश डिफिनेशन हुआ। क्या? आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है हमने इसका एक भाग कंप्लीट किया, जो क्या है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो नामकरण। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, नामकरण। नामकरण यानी कि नेमिंग और नोमेनक्लेचर। नेमिंग और नोमेनक्लेचर है क्या? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका अपना नाम होता है। दो तरह के जीवों का नाम होता है, एक स्थानीय नाम और एक जीव वैज्ञानिक नाम। स्थानीय नाम जो है कोई भी जान सकता है, उस स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए या जीव समूह के लिए वह स्थानीय नाम प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक उसको जो है जीवों का नाम जो है दूसरे रूप में जानते हैं, उसी को कहा जाता है जीव वैज्ञानिक नाम। स्थानीय नाम स्थान के अनुसार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो उस जीव का नाम परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जीव वैज्ञानिक नाम जो है परिवर्तित नहीं होता है। पूरे विश्व में जो है एक ही जीव विज्ञान होता है, एक जीव का एक ही जीव वैज्ञानिक नाम होता है। वो कहीं भी रहे पूरे विश्व में उसको जो है एक ही नाम से जाना जाएगा, लेकिन स्थानीय नाम परिवर्तित होता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं तो उसका स्थानीय नाम कुछ दूसरा हो जाएगा, यदि नेपाल में जाएंगे तो स्थानीय नाम बदल जाएगा, या अमेरिका चले गए तो स्थानीय नाम उस जीव का कुछ और हो सकता है, यूएसए चले गए तो वहाँ पे उसका स्थानीय नाम कुछ और, पाकिस्तान गए तो उसका स्थानीय नाम कुछ और, ऑस्ट्रेलिया गए तो उसका स्थानीय नाम कुछ और। लेकिन जीव वैज्ञानिक नाम एक ही होगा, कहीं चले जाएं, इंग्लैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या पाकिस्तान जाए या नेपाल जाए, कहीं भी जाएं, हमें जो है उस जीव का जीव वैज्ञानिक नाम एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, जीवों का नामकरण करना बहुत ही ज़रूरी
होता है। और जीवों का जो नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुसार होता है। जीव वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुसार होता है। अभी हमने बताया क्या कि स्थानीय नाम कोई भी जान सकता है। जैसे कि आम है, तो आम का नाम जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये, तो पूरे भारत में जाएंगे तो उसको कोई भी पहचान जाएगा कि ये आम है या मैंगो है। लेकिन उसको दूसरे देश में जाएंगे तो कुछ दूसरा नाम भी हो जाएगा। और जीव वैज्ञानिक नाम, आम का जीव वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। और इसका जीव वैज्ञानिक नाम एक ही होगा। कहीं भी हम जाएं, कहीं भी जाएं, जीव वैज्ञानिक नाम इसका एक ही होगा, क्या? मैंगीफेरा इंडिका। तो जीव वैज्ञानिक नाम जो है वैज्ञानिक लोग उपयोग में लाते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आप भी एक वैज्ञानिक है, साइंस पढ़ रहे हैं तो, और आपको भी ये नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसका बहुत सारा उपयोग मिलेगा और एग्जामिनेशन में भी जीव वैज्ञानिक नाम पूछता है। तो हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात कर रहे हैं, जीव वैज्ञानिक नाम की। और जीव वैज्ञानिक नाम रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली आती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली आती है। जैसे कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबेरोसम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम है। अब ये नाम देने के लिए अभी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है, इसके लिए एक पद्धति उपयोग में लाई जाती है और उसका नाम है द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति। इसको इंग्लिश में कहेंगे बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब ये द्विनाम पद्धति, द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? तो अभी हमने एक वैज्ञानिक का नाम लिया था, कौन? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने जो है क्या दिया था? द्विनामकरण पद्धति दिया था। और इसमें जीव वैज्ञानिक नाम में क्या आता है? द्विनामकरण पद्धति में क्या आता है? तो दो शब्द आते हैं। एक शब्द को जो है वंश कहा जाता है, एक शब्द को वंश कहा जाता है और दूसरे को जाति कहा जाता है, वंश और जाति। और यही दो शब्द मिल करके बनाते हैं जीव वैज्ञानिक नाम, और इसे ही कहा जाता है द्विनामकरण पद्धति के अनुसार क्या किया गया? तो जीव वैज्ञानिक नाम रखा गया, एक है वंश और दूसरा है जाति। पहले वंश होता है और उसके बाद से जाति होता है। जैसे कि मैंने आम का बताया, क्या? तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैंगीफेरा वंश है, इंडिका क्या है? तो जाति है। तो जो वंश होता है उसको कहा जाता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और जो जाति होता है, जाति वाले पद को कहा जाता है क्या? स्पेसिफिक, क्या? तो स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट। जाति वाले पद को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, और जो वंश वाला पद है उसको बोला जाता है जेनेरिक नेम। ये बात जो है याद रखिए। ये किसका जीव वैज्ञानिक नाम है? तो आम का, आम का जीव वैज्ञानिक नाम है क्या? तो मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह से मनुष्य का, मनुष्य का आ रहा है, मनुष्य का होता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो क्या मतलब? होमो जो है मनुष्य का वंश है, जेनेरिक नेम जो क्या है? होमो है, और जाति जो है क्या है? सेपियंस है। यानी कि स्पेसिफिक नेम जो है, स्पेसिफिक नेम जो है क्या है? तो सेपियंस है।
तो मनुष्य का जीव वैज्ञानिक होता है क्या? जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो उसके बाद से जानते हैं आलू का क्या बताया गया? अभी बताया गया सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का क्या होता है? तो सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो यहाँ पे सोलेनम क्या है? तो वंश का नाम है यानी कि जेनेरिक नेम है, और ट्यूबेरोसम क्या है? तो जाति है यानी कि स्पेसिफिक। तो यही दो शब्द मिल करके जीव वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, और इसी पद्धति को कहा जाता है नामकरण की द्विनामकरण पद्धति। इसी को क्या कहते हैं? नामकरण की द्विनाम पद्धति, नामकरण पद्धति। इसी को हम कहेंगे द्विनाम नामकरण पद्धति। थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम द्विनाम नामकरण पद्धति, द्विनाम नामकरण पद्धति। तो ये बात समझ में आ रही है? यदि हमारी बात समझ में आपको आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और पौधों का नामकरण, अब हम जानेंगे क्या? पौधों का नामकरण। तो अभी बताया गया कि नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और पौधों के नामकरण के लिए वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वानस्पतिक नामकरण की वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली। क्या मतलब? यहाँ पे पौधों का नामकरण करना है तो पौधों के नामकरण के लिए वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का प्रयोग किया जाता है, और इसको बोला जाता है क्या? IBN। इसको जो है कहा जाता है ICBN, ICBN। और ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। क्या? तो ICBN का पूरा नाम होता है क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये पूरा नाम याद रखना है। ICBN का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। इस पद्धति के द्वारा जो है पौधों का वैज्ञानिक नाम यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम निकाले जाते हैं, रखे जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो है पौधों का जीव वैज्ञानिक नाम किया जाता है। अब जंतुओं के लिए भी है। जंतुओं के नामकरण के लिए क्या है? जंतुओं के नामकरण के लिए, जंतुओं के नामकरण के लिए क्या है? तो जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? तो जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इसको जो है शार्ट में बोला जाता है क्या? ICZN। ये जो है शार्ट नेम भी याद रखने हैं और पूरा नाम भी याद रखना है, क्योंकि फुल नेम ही शार्ट देता है और फुल नेम पूछ देता है, और अधिकांश जगहों पे जो है शार्ट नेम का ही उपयोग किया जाता है। तो जंतुओं के जीव वैज्ञानिक नाम के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसका नाम है क्या? ICZN।
आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। सी से होता है, सी फॉर कोड ऑफ। जेड से होता है जूलॉजिकल, जूलॉजिकल। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। यहाँ पे जो है ये जंतुओं के लिए नामकरण के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, ICZ है। और पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है ICBN। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दे दिया। अब जो है हम हेडिंग बनाइएगा आप, द्विनाम नामकरण पद्धति लिखिए और हेडिंग इसमें बनाइए, द्विनाम नामकरण पद्धति। इसमें लिखिए, पौधों का वैज्ञानिक नाम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार करते हैं। किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उदाहरण, आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू का, उदाहरण में लिखिएगा, आलू का वानस्पतिक नाम यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम होता है क्या, तो सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। इतना हो गया। फिर नीचे से लिखिए, इसमें पहला शब्द सोलेनम है, इसे जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा शब्द ट्यूबेरोसम है, इसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। आलू का वानस्पतिक नाम में सोलेनम वंश तथा ट्यूबेरोसम जाति को निरूपित करता है, ये हमने बताया है। इसको जो है नोट्स में लिखिए। फिर लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके स्टार बना करके, जीनस का नाम, जीनस यानी कि वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में, जीनस का नाम हमेशा क्या, तो बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों से शुरू होता है। जैसे कि क्या है, सोलेनम है तो सोलेनम, सोलेनम, तो पहला अक्षर जो है क्या होगा, कैपिटल होगा। और फिर आगे लिखिएगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का नाम पहला अक्षर छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे ट्यूबेरोसम है, ट्यूबेरोसम, तो क्या है, ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। फिर आगे लिखिए, फिर आगे लिखिएगा स्टार बना करके, वैज्ञानिक नाम के इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में प्रिंट किया जाता है यानी कि तिरछे अक्षरों में। आगे, यदि हम लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। यदि हम अपने हाथ से लिखते हैं या प्रिंट करवाते हैं तो इसके नीचे जो है हम लोग अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। इससे हमें पहचान में आ जाता है कि यही क्या है, वैज्ञानिक नाम है। फिर लिखिएगा स्टार, अगला स्टार, किसी भी जीवों का वानस्पतिक नाम अधूरा है यदि उसकी जाति के बाद उसका नाम न हो जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा हो। ये बात देखिए क्या है, तो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अधूरा होता है। कब तक, जब तक कि उसके साथ उस जीव का वैज्ञानिक का नाम पूरा न हो जिसने कि उसको खोजा था। जैसे कि आम का होता है, अभी बताया गया, मैंगीफेरा इंडिका, और इसको जो है इसके आगे लीन लगा देते हैं, क्या, लीन। तो इसको खोजा था किसने, लीनियस ने। तो जिस वैज्ञानिक जीव के वैज्ञानिक नाम को पहले खोजा था, उसके बाद वैज्ञानिक नाम के बाद उसका नाम यदि लिखा है शॉर्ट नेम, तो वह वैज्ञानिक नाम सही है, नहीं तो अधूरा होता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ तक ये अधूरा है, लेकिन जैसे इसमें लीन लगा देंगे क्या हो जाएगा, यह वैज्ञानिक नाम पूरा हो जाएगा। और लीन का क्या मतलब है, लीन का क्या मतलब है, तो लीन का मतलब है
लीनियस, लिन का क्या मतलब है तो लीनियस। अब जो है फिर आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति को स्वीडन के वनस्पतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा लैटिन या ग्रीक शब्दों का उपयोग किया था। फिर उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लैटिन भाषा में मनुष्य को होमो कहा जाता है, इसलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस बन गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके, जबकि ग्रीक या लैटिन के अलावा अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया जाता है। जब ग्रीक या लैटिन के अलावा अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया जाता है तब उसका लैटिनीकरण कर दिया जाता है। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन शब्द है, लेकिन यदि इसके अलावा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द का भी लैटिनीकरण कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में आएगा घटपर्णी, एक पौधा है क्या तो घटपर्णी। एक पौधा का नाम है घटपर्णी, घटपर्णी, और इसका जो नाम होता है ये क्या है तो इंग्लिश में इसको कहेंगे पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। यह जो है मेघालय में पाया जाता है। कहाँ तो मेघालय में, जिसका वनस्पतिक नाम जो है उसी भाषा में लिखा जाता है नेपेंथेस खासियाना, नेपेंथेस खासियाना, खासियाना, नेपेंथेस खासियाना। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है किसका, घटपर्णी का, जो मेघालय में पाया जाता है। और खासियाना का अर्थ क्या होता है, इन खासी यानी कि मेघालय, मेघालय में खासी स्थान है वहाँ पे जो है यह पाया जाता है और उसी के स्थान पे, इसलिए इसका जो है क्या कर दिया गया, लैटिनीकरण किया गया। ये लैटिन शब्द नहीं है। तो उदाहरण में लिख लीजिएगा क्या तो घटपर्णी पौधा यानी कि पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट नेपेंथेस खासियाना कहा जाता है। पिक्चर प्लांट को वनस्पतिक भाषा में नेपेंथेस खासियाना कहा जाता है। यह खासियाना का अर्थ है, यहाँ खासियाना का अर्थ है इन खासी, इन खासी मेघालय, जहाँ घटपर्णी पौधा बहुतायत पाया जाता है, जहाँ घटपर्णी पौधा बहुतायत पाया जाता है। फिर नीचे लिखिएगा इसी प्रकार बरगद का वनस्पतिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। फाइकस बरगद का वनस्पतिक नाम क्या है तो फिकस, फाइकस बेंगा बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस है। यहाँ बेंगालेंसिस का क्या अर्थ है, बेंगालेंसिस का अर्थ है बंगाल से, यानी कि बरगद का जो पौधा है बंगाल में अधिक पाया जाता है। यह पौधा जो है बंगाल में अधिक पाया जाता है, इसलिए जो है इसका जीव वैज्ञानिक नाम में रख दिया गया क्या, बेंगालेंसिस, और इसका भी लैटिनीकरण कर दिया गया बंगाल का बेंगालेंसिस। तो क्या लिखे हैं, इसी प्रकार बरगद का वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। यहाँ बेंगालेंसिस का अर्थ है फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम बंगाल, जहाँ बरगद बहुतायत से पाया जाता है। अब जो है आप हेडिंग बनाइएगा द्विनामकरण पद्धति के नियम, द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम। द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम।
जान लीजिए क्या क्या नियम होते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति के। तो सबसे पहली बात कि जैविक नाम जो है लैटिन भाषा में होते हैं। जो जीव वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम कह लीजिए, जीव वैज्ञानिक नाम कह लीजिए, क्या होते हैं तो लैटिन भाषा में होते हैं, जो तिरछे अक्षरों में छपे होते हैं। आप बुक में देख लीजिएगा, जीव वैज्ञानिक नाम जहाँ भी होगा तिरछे अक्षरों में छपा होगा, तो इसे जो है तिरछे अक्षरों में छपा जाता है। उसके बाद से इसका जो पहला शब्द है, जैविक नाम का पहला शब्द वंश का होता है। किसका? तो वंश का होता है, यानी कि पहला शब्द वंश को बताता है। और दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द जाति को बताता है। पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को। जैसे कि मनुष्य के क्या है, होमो सेपियंस। तो क्या है, पहला शब्द होमो वंश है और दूसरा शब्द सेपियंस क्या है तो जाति है। सेपियंस क्या है तो जाति है। तो पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। उसके बाद से जो है आगे जान लेते हैं क्या, हाँ, जो जैविक नाम है, जैविक नाम को यदि हाथ से लिखा जाता है तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। इस तरह से यदि जैविक नाम लिखा जाता है तो दोनों शब्दों को अलग अलग क्या कर लेते हैं, हाथ से लिखने पर अंडरलाइन करते हैं, यानी कि रेखांकित कर लेते हैं। और यह रेखांकित किसको बताता है, रेखांकित लैटिन को बताता है, लैटिन के उद्भव को बताता है। पहला अक्षर जो वंश को बताता है, उसका वंश को जो बताता है जो शब्द, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि होमो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैपिटल लेटर में। होमो किस में लिखा गया है तो कैपिटल लेटर में। ये होमो क्या है, वंश का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सभी जाति का पहला अक्षर क्या होता है तो स्मॉल लेटर में होता है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद से बहुत सारे उदाहरण हम आप बताए, जैसे कि आम का, मैंगीफेरा इंडिका, बरगद का, फिस्कस बेंगालेंसिस, आलू का, सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद से बहुत सारे यहाँ पे मनुष्य का, होमो सेपियंस, ऐसे बुक में दिया हुआ है। आप जो है वहाँ से बहुत सारे जीवों का जीव वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम, और लिखिए पहला पॉइंट, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश को बताता है तथा दूसरा शब्द जाति को बताता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट लिखिए, जैविक नाम को हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, पहला अक्षर जो वंश का नाम बताता है वो बड़े अक्षर से शुरू होता है। दूसरा शब्द जो जाति को बताता है उसका पहला अक्षर छोटे अक्षर से शुरू होता है। उदाहरण में लिख सकते हैं, आम का, मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद से बरगद का, फिकस बेंगालेंसिस, उसके बाद से सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का, और उसके बाद से जो है आप जो है घटपर्डी का लिख सकते हैं, निफेंथिस खासियाना, निफेंथिस खासियाना। तो यहाँ पे हमने जो है इस अध्याय का नामकरण तक कंप्लीट किया। आने वाले वीडियो में हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आप जो है पहले प्रीवियस क्लास को देखिए, प्रीवियस जो वीडियो हम बनाए हैं उसको देखेंगे, तब ये जो है आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा से, आप सब कुछ अच्छे से समझ पाए होंगे। और यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको कमेंट करना है कि हाँ सब कुछ समझ में
आ रहा है, यस क्लिक देना है, हम समझ जाएंगे, वहाँ पे लाइक कर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने मित्रों में, इसलिए अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तो बस यहाँ तक इतना ही, धन्यवाद।